जय हिंद। अब हमारे लिए टॉपिक आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। आप जानते हो दिस साउंड वेव whose frequency is more than 20,000 hertz. This sound wave whose frequency is more than 20,000 hertz is called as ultrasound. और अल्ट्रासाउंड का पहला जो यूज़ आ रहा है वो एप्लीकेशन आ रहा है इन सोनोग्राफी। तो मैं लिख रहा हूँ इट इज़ यूज्ड in sonography. It is used in sonography to study or investigate, to study or investigate internal organs of body, internal organs ऑफ बॉडी। तो शरीर के भीतर के जो ऑर्गन्स हैं उन्हें स्टडी करने के लिए, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमें सोनोग्राफी का यूज़ करना पड़ता है। अब ध्यान से सुने और समझें। डॉक्टर बाहर की चीज़ों को देख सकते हैं, पर अगर कोई चीज़ अंदर है, एग्जाम्पल किडनी पर सूजन है, स्वेलिंग ऑन किडनी, किडनी स्टोन है, गाल स्टोन है, देयर इज़ अ स्वेलिंग ऑन लीवर, तो डॉक्टर्स को बाहर दिखाई नहीं देता। ऐसे समय डॉक्टर एक मेडिकल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में अल्ट्रासाउंड यूज़ होता है। आप जानते हो साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज़। यहाँ डॉक्टर्स, मैं आपको क्लासरूम में बताऊंगा ही प्रैक्टिकली, यहाँ डॉक्टर्स अपने शरीर में अल्ट्रासाउंड भेजते हैं और वो अल्ट्रासाउंड अलग अलग डेप्थ से रिफ्लेक्ट होके वापस आता है। ये रिफ्लेक्टेड साउंड को डॉक्टर के हाथ में लगा डिवाइस ट्रांसड्यूसर कैच करता है और वहाँ कंप्यूटर प्रोग्राम को भेजता है। कंप्यूटर प्रोग्राम रिफ्लेक्टेड साउंड को यहाँ इमेज में कन्वर्ट करता है, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल और 4 डायमेंशनल, जिससे डॉक्टर को पता चलता है कि इंटरनली क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे अल्ट्रासाउंड रहेगा। अल्ट्रासाउंड कहाँ भेजा गया? ठीक है, बॉडी पर। ठीक है, अब क्या होगा? इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट डेप्थ, अलग अलग डेप्थ से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, फाइनली कैचेस बाय ट्रांसड्यूसर, डॉक्टर का जो हाथ का डिवाइस है जिससे बॉडी के ऊपर वो मूव करवाते हैं, वो कैच करेगा। मैसेजेस सेंड टू कंप्यूटर प्रोग्राम, जो भी रिफ्लेक्टेड साउंड कैच होगा वो रिफ्लेक्टेड साउंड को भेज दिया जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम को। इट कन्वर्ट्स दैट मैसेज इनटू इमेजेस, और इस प्रकार डॉक्टर को इमेजेस दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर के हाथ एक ट्रांसड्यूसर होता है, डिवाइस होता है ट्रांसड्यूसर। डॉक्टर स्किन पे एक जेल लगाते हैं और इस प्रकार से ट्रांसड्यूसर को मूव करेंगे। मेरे थंब पे ध्यान देना। यहाँ डॉक्टर के पास एक बटन होता है ट्रांसड्यूसर पे, जैसे ही दबाया तो साउंड वेव रिलीज होगी। कौन सी? अल्ट्रासाउंड। वो बॉडी के अंदर अलग अलग डेप्थ पे जाके रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद जब वो वापस आएगी तो सेम डिवाइस कैच करेगा,
कंप्यूटर प्रोग्राम को भेज देगा। कंप्यूटर प्रोग्राम उस पर्टिकुलर जो है रिफ्लेक्टेड साउंड वेव को कन्वर्ट करेगा इमेजेस में, तो स्क्रीन पे इमेजेस दिखाई देगी। इस प्रकार हमें स्क्रीन पे इमेजेस दिखाई देगी, डॉक्टर को पता चलेगा कि इंटरनल क्या प्रॉब्लम है। तो अब सबसे पहले तो बात ये हो गई कि मैं इसे क्लास में तो बताऊंगा ही, लेकिन राइट नाउ अल्ट्रासाउंड का यूज़ हो रहा है सोनोग्राफी में इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करने के लिए। नंबर 2 पे आ रहा है इट इज़ यूज्ड इन स्टडिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद इन यूटेरस। एक माँ अगर प्रेग्नेंट है तो डॉक्टर उसे 9 मंथ की प्रेगनेंसी में 3 बार सोनोग्राफी करवाने के लिए कहते हैं। 3rd मंथ, 7th मंथ और 9th मंथ। नॉर्मल लेडी में 3 बार सोनोग्राफी होगी और इस सोनोग्राफी से हमें पता चलेगा कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। इमेजिन करो कि 3रे महीने में औरत को पता चल गया कि उसका बच्चा एबनॉर्मल है, तो डॉक्टर उसे सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को अबॉर्ट कर लो। 3रे महीने में डॉक्टर को पता चला कि बच्चे का वेट प्रॉपर नहीं है, तो डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करेंगे प्रॉपर न्यूट्रिशन। 3rd मंथ में डॉक्टर को पता चला कि ट्विंस है, तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं प्रॉपर केयर के लिए। 3rd मंथ में पता चला कि बच्चा यूटेरस के लोअर साइड में है, तो डॉक्टर यूटेरस को स्टिचेस लगाएंगे। ये सारी बातें हमें तब पता चलती है जब हम सोनोग्राफी करते हैं एम्ब्रियो को स्टडी करने के लिए, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को चेक करने के लिए। इसलिए एम्ब्रियो डेवलपमेंट में सोनोग्राफी का बहुत ही वाइटल रोल है। जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होती हैं उसमें तो हर महीने डॉक्टर सोनोग्राफी सजेस्ट करते हैं। 7वें महीने में सोनोग्राफी चेक करके पता करते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। 9th मंथ में पता करते हैं कि बच्चे का रोटेशन प्रॉपर हुआ या नहीं, उसका हेड का पोजीशन क्या है। सो ऑल दिस थिंग्स कैन बी स्टडीड ओनली बाय द हेल्प ऑफ सोनोग्राफी। तो याद रखें, सोनोग्राफी इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करने के लिए तो होता ही है, साथ ही साथ सोनोग्राफी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए भी होता है। आज के मॉडर्न ज़माने में और एक ख़ास टेक्निक है, चलिए देखते हैं। इट इज़ यूज्ड इन इकोकार्डियोग्राफी। इट इज़ यूज्ड इन इकोकार्डियोग्राफी। कई सारे लोग होते हैं जिनका हार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं करता, जिनके हार्ट का फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होता। ऐसे लोगों में डॉक्टर कहते हैं इको करवा लो। इको शॉर्ट फॉर्म पूरा है इसका, इकोकार्डियोग्राफी करवा लो। तो इकोकार्डियोग्राफी ये यहाँ पर डिपेंड होती है अल्ट्रासाउंड पे ही। अल्ट्रासाउंड की मदद से ही हम पता करते हैं हार्ट का नॉर्मल वर्किंग है या नहीं है। आपको इकोकार्डियोग्राफी से हार्ट के एबनॉर्मल फंक्शंस के बारे में पता चल जाएगा। एंड इकोकार्डियोग्राफी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अल्ट्रासाउंड। तो सोनोग्राफी में अल्ट्रासाउंड, यूटेरस के डेवलपमेंट के लिए और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए सोनोग्राफी, वो भी अल्ट्रासाउंड। इकोकार्डियोग्राफी जहां हार्ट की स्टडी की जाती है, हार्ट के वर्किंग को स्टडी किया जाता है, अगेन अल्ट्रासाउंड। चौथा, किडनी स्टोन कैन बी ब्रोकन। Kidney stone can be broken into smaller pieces. Kidney stone can be broken into smaller pieces by the help of ultrasound. कई सारे लोगों को
किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है, उनके किडनी में यहाँ पे स्टोन्स तैयार हो जाते हैं, और अगर उनके किडनी में स्टोन्स तैयार हो गए तो उन्हें दूर करने के लिए, उन्हें बाहर निकालने के लिए उन्हें तोड़ना पड़ता है, और उनको ब्रेक करने के लिए डॉक्टर यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड। तो जब किडनी स्टोन के ऊपर अल्ट्रासाउंड को यहाँ पे डाला तो वो बड़े किडनी स्टोन ब्रेक होकर कन्वर्ट हो जाते हैं छोटे में। इस प्रकार हमारे शरीर में किडनी होती हैं, और इस प्रकार ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें पिरामिड्स कहते हैं। समवेयर हियर यू आर हैविंग स्टोन्स। अब ये बड़े स्टोन हैं तो डॉक्टर इन्हें तोड़ते हैं अल्ट्रासाउंड से, और ऐसे बारीक इसके पार्टिकल्स तैयार होते हैं। जब ये पार्टिकल्स तैयार हो गए तो थ्रू द यूरिन ये शरीर के बाहर निकल जाएंगे। तो बड़े बड़े किडनी स्टोन को ब्रेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड। तो अब तक 4 एप्लीकेशंस हो गई है, अभी 2 बाकी हैं। तो पहला क्या देखा, सोनोग्राफी में यूज़ होगा इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करने के लिए। सोनोग्राफी में यूज़ होगा बच्चे की डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए। इकोकार्डियोग्राफी में यूज़ होगा हार्ट के वर्किंग को स्टडी करने के लिए। किडनी स्टोन अगर है तो स्टोन को ब्रेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड। एंड हियर वी आर हैविंग द 5th वन, दैट इज, ये डिटेल आएगा अभी थोड़ी देर में। इट इज यूज्ड इन सोनार। इट इज यूज्ड इन सोनार। क्या है सोनार? सर, सोनार एक डिवाइस होता है जो बेसिकली यूज होता है यहाँ पे सी का डेप्थ पता करने के लिए। समुद्र की डेप्थ को पता करने के लिए जो डिवाइस होता है उसे कहते हैं सोनार। फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो समुद्र में बड़े बड़े शिप होते हैं, सी में शिप होते हैं, और अगर ये शिप कम पानी में आ गए, शैलो वाटर में आ गए, तो वो अटक सकती है, टूट सकती है। इसलिए शिप को हमेशा एक प्रॉपर डेप्थ पे ही होना चाहिए, और इसे प्रॉपर डेप्थ पे रखने के लिए हमें एक डिवाइस चाहिए, सोनार। सोनार हमें बताता है कि सी का डेप्थ कितना है, पर ये सोनार डिपेंड होता है अल्ट्रासाउंड पे। ये डिटेल में आने वाला है, अभी आगे देखेंगे। सो सोनार वर्क्स ऑन अल्ट्रासाउंड। आगे आखिरी, अल्ट्रासाउंड is also used in detecting cracks or flaw in metal block। मेटल के ब्लॉक्स में अगर कोई क्रैक है तो उसे पता करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड होता है। तो 6 एप्लीकेशंस बताई। सोनोग्राफी इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करने के लिए, सोनोग्राफी बच्चे के डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए, इकोकार्डियोग्राफी हार्ट के वर्किंग को स्टडी करने के लिए, किडनी स्टोन को ब्रेक करने के लिए सोनार में, एंड द 6th वन टू डिटेक्ट क्रैक और फ्लॉ इन मेटल ब्लॉक। आइए देखते हैं। नाउ हियर आई एम हैविंग मेटल ब्लॉक। मेटल ब्लॉक के बैक साइड में डिटेक्टर है। डिटेक्टर जो अल्ट्रासाउंड को डिटेक्ट करेगा, अल्ट्रासाउंड को डिटेक्ट करेगा। तो ये पहले एग्जाम्पल में हमारे पास मेटल ब्लॉक में कोई क्रैक हमने नहीं लिया, साउंड वेव आएगा, सीधा पास हो जाएगा। साउंड वेव आएगा और सीधा पास हो जाएगा। अब आप देख सकते हो, जब साउंड वेव सीधे सीधे पास हो जाते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है कि मेटल ब्लॉक में किसी भी प्रकार का कोई क्रैक्स या कोई फ्लॉ नहीं है।
तो ये अल्ट्रासाउंड है। जब मेटल ब्लॉक पे अल्ट्रासाउंड हमने इल्यूमिनेट किया तो वो अल्ट्रासाउंड सीधे जाता है और डिटेक्टर उसे डिटेक्ट कर लेता है, उसे यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लेता है। जब अल्ट्रासाउंड यहाँ पे पहुँच गया, अल्ट्रासाउंड पहुँच गया, मतलब कंफर्म है कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई क्रैक या कोई प्रकार का फ्लॉ नहीं है। अब ये दूसरे एग्जाम्पल में देखो, अल्ट्रासाउंड भेजा, पास हो गया, डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया, मतलब कोई क्रैक नहीं है। दूसरी साउंड वेव भेजी, वो भी सीधा पास हो गया, डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया, कोई क्रैक नहीं है। तीसरा साउंड भेजा, अटक गया। वाई? आप देख सकते हो इस फिगर में हमने मेटल ब्लॉक के अंदर एक क्रैक लिया। क्रैक आने के कारण साउंड वेव आगे पास नहीं हो पाता, और साउंड वेव पास नहीं हुआ मतलब कंफर्म हो गया डिटेक्टर ने उसे डिटेक्ट नहीं किया, और डिटेक्टर ने डिटेक्ट नहीं किया मतलब ये भी कंफर्म हो गया कि अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रैक प्रेजेंट है। तो मेटल ब्लॉक के अंदर क्रैक को पता करने के लिए, मेटल ब्लॉक के अंदर क्रैक को पता करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड। अगर क्रैक है तो साउंड पास नहीं होता है, और अगर क्रैक नहीं है तो साउंड पास हो जाएगा। तुम्हें कैसे पता चला कि साउंड पास हुआ कि नहीं हुआ? डिटेक्टर से। डिटेक्टर ने सारे साउंड वेव को कैच कर लिया, डिटेक्टर को सारे साउंड वेव मिल गए, मतलब क्रैक नहीं है। और अगर डिटेक्टर तक साउंड नहीं पहुंचा मतलब इंटरनली क्रैक है। इस प्रकार अल्ट्रासाउंड की मदद से हम मेटल ब्लॉक के अंदर क्रैक को या फ्लॉ को पता कर सकते हैं।